किस प्रकार से उसके जीवन के जो सुंदर सुंदर आचरण हैं उसको हमको दर्शाता है। और भागवत में ये बहुत बड़ी खासियत है कि अगर हम किसी भक्त के उस चरित्र को, उस आदर्श को केवल सुनते मात्र हैं, तो उस भक्त के जितने भी सद्गुण हैं, उन सद्गुणों का विकास हम सुनने मात्र से अपने हृदय के अंदर कर सकते हैं। कोई जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं होती। भागवत में उन्हीं भक्तों का चरित्र है, उन्हीं श्रेष्ठ भक्तों का चरित्र दिया गया है, जिन भक्तों के चरित्र को सुनने मात्र से हम उनके प्रति अपनी श्रद्धा को जागृत कर सकते हैं। और जैसे ही हमारी श्रद्धा उनके प्रति जागृत होती है, उनके अंदर जितने भी सद्गुण हैं, वो हमारे अंदर आते हैं। ऐसा हर जगह होता है। अगर हम किसी वैष्णव का संग कर रहे हैं, अगर हम उनके अंदर श्रद्धा रखते हैं, तो उनके अंदर जितने भी सद्गुण हैं, वो हमारे अंदर आएंगे। लेकिन हम किसी से द्वेष करते हैं, किसी से ईर्ष्या करते हैं, किसी से हीन भावना रखते हैं, किसी भक्त से, किसी व्यक्ति से, तो हमें समझना चाहिए कि उस व्यक्ति के अंदर जितने भी दुर्गुण होंगे, वो दुर्गुण हमारे अंदर प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए एक भक्त को अपने जीवन में कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, किसी के प्रति हीन भावना नहीं रखनी चाहिए। अगर हम हीन भावना रखेंगे तो उसके जितने भी दुर्गुण हैं, वो दुर्गुण ही हमारे अंदर प्रवेश करेंगे। लेकिन हम उनके प्रति अगर श्रद्धावान रहते हैं, तो चाहे जितने भी बुराई उनके अंदर हो, कुछ ना कुछ तो अच्छाई उनके अंदर होगी ही। अगर वो भगवान के भक्ति कर रहे हैं, भगवान का नाम का प्रचार कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ सद्गुण उनके अंदर होते हैं। अगर हम उनके प्रति थोड़ी सी भी श्रद्धा रखते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं, तो सद्गुण हमारे अंदर भी प्रवेश करेंगे। इसलिए किसी भी भक्त को किसी दूसरे भक्त से या किसी अन्य व्यक्ति से ईर्ष्या या हीन भावना कभी नहीं रखनी चाहिए। नहीं तो उसके जितने भी दुर्गुण हैं, पाप हैं, वो सब हमारे भीतर प्रवेश कर जाएंगे। और फिर हमें भजन के मार्ग में, जिस मार्ग में चल करके हमें कहा जाता है कि शुद्ध होना है, शुद्धे न सत्ता, बार बार प्रभुपाद कहते हैं कि शुद्धे न सत्ता, जब तक व्यक्ति शुद्ध नहीं होता तब तक उसकी कोई सत्ता नहीं रहती। जैसे अयोग्य व्यक्ति, अशुद्ध चीज जो रहता है, वो गंदगी में, कूड़े में, कबाड़ में डाला हुआ रहता है, उसकी कोई महत्ता नहीं रह जाती। लेकिन जब उसे कबाड़ से निकाल करके किसी उपयोग की वस्तु के लिए उसे जब सजा दिया जाता है, या फिर ऐसा बना दिया जाता है कि लोग उसको उपयोग कर सके, अपने जीवनचर्या में उपयोग में ला सके, तो कबाड़ी नहीं रह जाता, वो गंदगी में नहीं फेंका रहता। फिर लोग उसे उठा करके अपने शोरूम में लगाते हैं, कोई अपने अपने अलग अलग कार्यों के उपयोग में लेते हैं। उसी प्रकार जब जीवात्मा, जो हम सब हैं, हमारी चेतना जब तक दूषित रहेगी, हमारे मन के अंदर जब तक गंदगी संसार की भरी रहेगी, तब तक हमारी भी सत्ता नहीं है। मतलब कि हम तब तक भगवान की सेवा में उपयोग आने वाले नहीं है। इसलिए अपने आप को शुद्ध बनाने की बात कही जाती है, शुद्धे न सत्ता। और भागवत के चरित्र को सुन करके हम अपने चरित्र को, अपने मन को पवित्र करने का प्रयास करते हैं। इसलिए हम लोगों को भागवत प्रतिदिन सेवन करनी चाहिए। इसलिए हम लोग गाते हैं, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। केवल भागवत की कथा को सुनने मात्र से हम निष्ठा को प्राप्त कर सकते हैं। केवल कथा को सुनते जाएं, तो कृष्ण के प्रति, नाम के प्रति जो निष्ठा होनी चाहिए, वो निष्ठा हमारे हृदय के अंदर स्थापित हो जाएगी। उन चरित्रों के सद्गुण हमारे अंदर आ जाएंगे, कृष्ण के प्रति भाव हमारे भीतर प्रवेश कर जाएगा। इसलिए हमें भागवत की कथा प्रत्येक दिन श्रवण करने का अभ्यास करना चाहिए। जिस दिन श्रवण करने को न मिले, तो प्रयास करना चाहिए कि हम स्वयं से उसका अध्ययन कर ले, उसका पाठ कर ले, उसका चिंतन कर ले। या कभी पुराने भी कोई वीडियो अगर उपलब्ध है आपके पास, तो उसको फिर से एक बार सुन लेंगे तो कोई समस्या नहीं है। क्योंकि भगवान की कथा पुरानी नहीं होती, या अखबार की तरह नहीं है, अरे ये तो कल हमने पढ़ा था, ऐसा नहीं है। वो आप उसको बार बार सुन सकते हैं, और हर बार सुनने में आपको एक अलग आनंद का, एक नए आनंद का अनुभव। ये भगवान की कथा का रहस्य है, इसलिए इसको दिव्य कहा जाता है। हर क्षण नया आनंद इसमें हम लोग प्राप्त करते हैं। आज हम लोग वही शौनक आदि ऋषि जो सूत गोस्वामी से जिज्ञासा कर रहे हैं, उसी जिज्ञासा के अंतर्गत आने वाले अध्याय 4 स्कंद 1 श्लोक संख्या 12, इसको हम लोग देखते हैं। शिवाय लोकस्य भूयाय भूतये
यत्तं श्लोक परायणः जनः जीवन्ति नार्थमसो पराश्रयम् मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम् शिवाय लोकस्य भुजाय भूतये यत्तं श्लोक परायणः जनः जीवन्ति नाथोर्थमसो पराश्रयम् मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम्। कह रहे हैं यहाँ पर कि शिवाय लोकस्य भुजाय भूतये, शिवाय मतलब होता है कल्याण हेतु, कल्याण हेतु, किसके कल्याण होती हेतु, तो कह रहे लोकस्य भुजाय भूतये, जितने भी जीव हैं उन सब की उन्नति के लिए, भुजाय भूतये, उन सब की उन्नति के लिए, भूतये में आर्थिक विकास के लिए, जो उत्तम श्लोक परायण, जो भगवान के कार्य के प्रति एकदम अनुरक्त थे, जीवंती न आत्मार्थाम, जिन्होंने अपने लिए कोई काम नहीं किया बल्कि भगवान के लिए सब कुछ काम किया, वो क्या कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ करके निर्विद्य, समस्त आसक्तियों को त्याग करके कुतः कलेवरम, वो शरीर को क्यों छोड़ना चाह रहे। ये भी है ना कि एक तरफ तो हम लोगों ने देखा 11वें श्लोक में हम लोगों ने सुखदेव गोस्वामी के भौतिक संपन्नता को हम लोगों ने देखा कि कैसे उनका राजपाट वैभव था, यहाँ तक कि कहीं युद्ध करने की भी आवश्यकता नहीं थी, जितने भी शत्रु थे वो स्वयं आकर के उनके चरणों पर विनीत हो जाया करते थे, अपने राज्य संपत्ति को उनके सामने समर्पित कर देते थे। अब यहाँ दूसरी बात कही जा रही है, शिवाय लोकस्य भुजाय भूतये यह उत्तम श्लोक परायण जना, उत्तम श्लोक परायण जना, वो भगवान के भी परायण थे। ऐसा नहीं है कि वो केवल भौतिक संपन्नता से संपन्न थे राजा परीक्षित, यहाँ तक कि राजा परीक्षित भौतिक संपन्नता के साथ साथ उत्तम श्लोक परायण जनः, वो भगवान के भी अत्यंत प्रिय थे, भगवान के शरणागत भी थे। उसके बाद कहा जा रहा है जीवंती ना आत्म अर्थमसो पराश्रयम, उन्होंने अपने लिए कभी भी नहीं जिया, सब किसके लिए जिया, जनः, जो लोग हैं उनकी जनता थी उनके लिए उन्होंने जीवन जिया। मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम, तब उन्हें क्या आवश्यकता पड़ी कि वे अपने शरीर को त्यागने के लिए गंगा के तट पर जाकर के बैठे हैं। इसके अनुवाद को देखते हैं प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं। जो मनुष्य भगवत कार्य में अनुरक्त रहते हैं वे दूसरों के कल्याण, उन्नति तथा सुख के लिए ही जीवित रहते हैं, वे किसी स्वार्थवश जीवित नहीं रहते। अतएव राजा परीक्षित ने समस्त सांसारिक वैभव के अतिरिक्त आसक्ति से मुक्त होते हुए भी अपने उस मर्त्य शरीर को क्यों त्यागा जो दूसरों के लिए आश्रय था। मतलब राजा परीक्षित उस समय कई लोगों के आश्रय थे, जो लोग उनके आश्रय में अपने जीवन को धारण करते थे, और यहाँ तक कि उत्तम श्लोक परायण भगवान के भक्त होने के बाद भी ऐसे क्या कारण बन गया कि उन सब कुछ छोड़ करके शरीर को छोड़ने के लिए गंगा के तट पर जाना पड़ा। ऐसा प्रश्न है सौनक आदि ऋषि का सूत गोस्वामी से। राजा परीक्षित के विषय में आगे कहते हैं तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कि परीक्षित महाराज आदर्श राजा तथा गृहस्थ थे। राजा परीक्षित कौन थे, एक आदर्श राजा थे और साथ साथ में वो गृहस्थ भी थे, एक राजा होने के साथ साथ एक गृहस्थ भी थे, क्योंकि वे भगवत भक्त थे, क्योंकि वो भगवत भक्त, भगवत भक्त में स्वतः समस्त उत्तम गुण आ जाते हैं। यह समासते है सुरहा, जो भगवान का भजन करता है उनके अंदर जितने भी देवताओं के गुण हैं वो अपने आप आते चले जाएं। वो आपको देख करके लगेगा अरे ये तो देवताओं के गुण नहीं है, तो अलग तरह के हैं, लेकिन वो समझ नहीं सकते, क्योंकि पहले ही हम लोगों ने देखा है कि वैष्णव की क्रिया और मुद्रा को कोई भी साधारण व्यक्ति बिना अपने भजन के बल के नहीं समझ सकता है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि भगवत भक्त में समस्त उत्तम गुण आ जाते हैं, कि जो भगवान का भजन करता है अपने आप उसके अंदर जितने भी देवताओं के सद्गुण होते हैं, जो हम लोगों ने पढ़ा है ना देवी तथा आसुरी गुण, उसमें जितने भी दिव्य गुण हैं वो सब कुछ आने लग जाते हैं भगवान के भक्त के अंदर। और महाराज इसके विशिष्ट उदाहरण थे और राजा परीक्षित इसके विशिष्ट उदाहरण थे। व्यक्तिगत रूप से उन्हें अपने अधिकार में उपलब्ध सांसारिक ऐश्वर्य से कोई आसक्ति नहीं थी। व्यक्तिगत रूप में अगर देखा जाए तो उनको स्वयं किसी भी राजसी वैभव से कोई आसक्ति नहीं थी, कोई भी ऐश्वर्य से कोई आसक्ति नहीं थी व्यक्तिगत रूप से। लेकिन व्यवहार के रूप में लगता था कि हाँ राजा परीक्षित आसक्त हैं पुत्र के प्रति, अपने पति के प्रति या स्त्री प्रति
या राजपाट के प्रति, या जो भी उनके जितने भी सैनिक हैं, जितने भी राज्य हैं, प्रांत हैं, उन सब के प्रति ऐसा लगता था कि उसका वो शासन करते थे। तो कोई व्यक्ति जब शासन करता है तो अधिकार उसके ऊपर दिखता है कि हाँ, व्यक्ति इसको चाहता है, अधिकार जैसा लगता है। लेकिन अंदर से क्या थे राजा परीक्षित, उन सबसे बिल्कुल आसक्ति नहीं थी। लेकिन चूंकि वे जनता के चतुर्दिक कल्याण के राजा बने थे, अतः वे जनता के मात्र इस जीवन के कल्याण के लिए नहीं, अपितु अगले जीवन के कल्याण के लिए भी कल्याणप्रद कार्यों में सदैव व्यस्त रहते। केवल और केवल इसी जीवन में होने वाले कल्याण के विषय में राजा परीक्षित नहीं सोचते थे अपने जनता के बारे में। जैसे आज की जो सरकार है, आज की जो जनता है, वो दोनों क्या सोचती है, जनता भी इसी जीवन के बारे में सोचती है, और आज की जो सरकार है, आज के जो राजा है, वो भी आपके इसी जीवन के बारे में सोचता है, या फिर आपके आने वाले पीढ़ी के बारे में सोचता है। आपके अगले जीवन के बारे में नहीं सोचता कि आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा तो आप कहाँ आओ, क्या स्थिति होगी, आपको कहाँ जाना चाहिए, उसके पुरुषार्थ के बारे में नहीं सोचता। जो व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष फिर भगवत धाम तक प्राप्ति कराने वाला है। लोग केवल यही सोचते हैं आज के समय में कि आज इस समय रोटी, कपड़ा और मकान उसको कैसे पूरा हो सके। लेकिन राजा परीक्षित के बारे में यहाँ कहा जा रहा है कि वो चतुर्दिक कल्याण के राजा बने थे। इस जीवन के कल्याण के लिए नहीं, अपितु अगले जीवन के कल्याण के लिए भी कल्याण कार्यों में सदैव व्यस्त रहते। सोचिए, मतलब वहां जब राजा परीक्षित थे तो लोगों को भगवान की सेवा, भगवान की पूजा, यज्ञ, ध्यान, इन सब के विषय में भी जानकारी दी जाती थी। राजा की तरफ से निर्देश हुआ करता था कि हर व्यक्ति को भगवान का यज्ञ करना है, हर व्यक्ति को शामिल होना है। लोग धार्मिक क्रियाओं में जुटे रहते थे, जिनका अगले जीवन में जो कल्याण चाहते हैं। इस जीवन में अगर अपने कल्याण नहीं किया तो अगले जीवन में कैसे कल्याण करेंगे। इसलिए इस जीवन में भी हमें अपने कल्याण के कार्यों में लग जाना चाहिए। हम लोग सोचते हैं मरने के बाद देखेंगे, मरने के बाद कोई नहीं देख सकता है, केवल जो मर गया व्यक्ति वही देख सकता है कि अब क्या होने वाला है। इसलिए जब तक आप जीवित हैं तब तक आप किसी से सहायता ले सकते हैं, किसी साधु, किसी वैष्णव, किसी महत जन के पास जाकर के आप अपने जीवन के लक्ष्य के ओर के ऊपर जिज्ञासा कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। उसके लिए अपने जीवन को साधन में, भजन में लगा सकते हैं, तपस्या में लगा सकते हैं, जब तक आप जीवित हैं। मर जाएंगे, उसके बाद आपके पास न शरीर रहेगा, तो आप किसके पास जाकर के पूछें। आप भूत बन करके किसी के पास जाओगे पूछने के लिए तो आपको थोड़ी बताने लग जाएगा, आप थोड़ी किसी से पूछ सकते हो। आपकी आवाज ही किसी को सुनाई नहीं देगी जब आप बोलना भी चाहोगे, क्योंकि आपके पास बोलने के लिए इंद्रियां नहीं होंगी, केवल आत्मा ही आत्मा होगी। बिना आत्मा अपने शारीरिक शरीर के द्वारा बोल ही नहीं सकता, उसे शरीर की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए जीते जी अपना उद्धार करना आना चाहिए। जीते जी हमको भगवान का भजन करके भगवान की अनुभूति कर लेना है कि अंत समय में हमने भगवान का स्मरण न भी हो पाया, शारीरिक दुर्व्यसनाओं के कारण, व्याधियों के कारण, तो भी हमने भगवान का भजन किया है, तो भगवान फिर गारंटी लेते हैं कि मैं उसे मृत्यु संसार सागर से पार करूंगा। भगवान गारंटी लेते हैं। इसलिए अपने जीते जी हमें प्रयास करना है कि हम भगवान का नाम लें और भगवान को प्राप्त कर लें। मृत्यु के समय हम नाम ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हरेक जीव को, जिसने मनुष्य का शरीर धारण किया है, उसको निरंतर भगवान कृष्ण का स्मरण होना ही चाहिए। भगवान का नाम का स्मरण होते ही रहना चाहिए, तब जाकर के उसके अंदर शुद्धता आएगी, वो शक्ति आएगी कि हाँ, मृत्यु के समय भी वो कृष्ण का स्मरण कर पा रहा है। नहीं तो जहां पर आसक्ति होगी उसी का स्मरण आएगा। इसलिए राजा परीक्षित जानते थे कि लोगों को अगर अगले जीवन में भी कल्याण करना है तो उनको धर्म से, अध्यात्म से, भक्ति से अवश्य रूप में जोड़ना। अगर हम उस रूप में नहीं जोड़ते हैं तो इनका उद्धार होने वाला नहीं है। आगे कहते हैं, वे पशुवध केंद्र को या गोवध की अनुमति नहीं देते थे। स्पीकर म्यूट नहीं है, वो म्यूट कर दें, या फिर जो होस्ट है वो म्यूट कर सकते हैं। पशुवध केंद्रों में या गोवध की अनुमति नहीं देते थे। पशुवध, किसी प्रकार की कत्ल खाना आप नहीं चला सकते थे जब राजा परीक्षित जब शासन करते। एक भी गौवध नहीं होता था आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व। सब के सब भगवान के शुद्ध भक्ति में लगे रहते। कोई नहीं कर सकता था कि आज हमें मांसाहार करना है तो हमें चाहिए, गौवध करना है, या फिर कहीं कत्ल खाने होने चाहिए।
ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम लोगों को ध्यान रखना है कि जब कहीं भी इस तरह की गतिविधि राजा परीक्षित के शासन में नहीं हुआ करती। सब जगह शुद्ध वातावरण था, सात्विक वातावरण था, यज्ञ की धुआं ही चारों तरफ व्याप्त रहती थी। आज की तरह गाड़ी और मोटर की और फैक्ट्रियों के धुआं से चारों तरफ आसमान नहीं दिखाई देता, हम चांद सितारे को नहीं देख पाते, लेकिन जो यज्ञ के धुआं होते हैं, यज्ञ के धुआं वर्षा को भी आकर्षित करते हैं, वातावरण को भी शुद्ध करते हैं, जीवों को जीवनवर्धक प्राणदायिनी ऑक्सीजन का भी वो लोग सृजन करते हैं यज्ञ के माध्यम से। तो चारों तरफ एकदम सुगम वातावरण, एकदम शुद्ध वातावरण व्याप्त रहता था। हर किसी के नासिका में कोई साधारण गंध प्रवेश नहीं करती थी। यज्ञ में डाले जाने वाले, यज्ञ में कपूर, घी आदि जो उड़ते थे, उसकी सुगंध ही चारों तरफ पूरे धरती में व्याप्त रहती थी। हर व्यक्ति जब भ्रमण करने के लिए निकलता था, अपने घर से बाहर निकलता था, तो उसको वही कपूर की और घी के जले हुए जो सुगंध होती है, वही सुगंध चारों तरफ वातावरण में व्याप्त रहती थी, उसको श्वास लेता था। आज कहते हैं ना, बीमार हो गए तो कपूर आदि और अलग अलग जो लवंग आदि है, ये सब कपड़े में डाल करके दिया जाता है कि हाँ, इसको हर कुछ कुछ देर में लेते रहना, नाक से सांस के द्वारा बताते हैं ना। ऐसे चारों तरफ फैला ही रहता था। लोग ऐसे दिव्य वातावरण में रहते थे जब राजा परीक्षित यहाँ पर शासन कर रहे थे। किसी प्रकार का गोवध नहीं होता था। आज तो भारत में सबसे ज्यादा गोवध किए जाते हैं और सरकार ने अनुमति भी दे रखी है कि आप वध कर सकते हो, ऐसे सरकार बनी। और कई सारे तो यहाँ मुर्गे और बकरे काटे जाते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। राजा परीक्षित के समय में स्पष्ट लिखा है यहाँ पर, किसी प्रकार के पशुवध की अनुमति नहीं देते थे। वे ऐसे अल्पज्ञ और पक्षपाती प्रशासक न थे जो एक जीव की तो सुरक्षा प्रदान करते हैं और दूसरे का वध होने देते हैं। मतलब राजा परीक्षित के वो गाय भी उनकी प्रजा थी, वो बकरी भी उनकी प्रजा थी, वो मुर्गे भी उनकी प्रजा थे। केवल मनुष्य उनके प्रजा नहीं थे। जितने भी हैं मनुष्य के अलावा, जो भी चराचर में 84 लाख योनि में पशु पक्षी जो भी होते थे, सब राजा परीक्षित के अपने प्रजा पुत्र के समान उनका पालन करते थे। इसलिए यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एक जीव की सुरक्षा करने के लिए अनुमति दे देंगे। हाँ, तुम मनुष्य हो तो अपनी सुरक्षा कर सकते हो, लेकिन तुम दूसरे जानवर को मार सकते हो। आज के समय में ऐसी अनुमति है, लेकिन राजा परीक्षित के समय ऐसा नहीं था। वो जानवर को भी अपनी प्रजा मानते थे, ये नहीं कि उसको मार दिया जाए, उसको कत्ल खाने में डाल दिया जाए, ऐसी अनुमति नहीं दी जाती। सबके लिए बराबर व्यवहार रखा जाता था, चाहे मनुष्य हो या कोई अन्य जानवर भी क्यों ना हो। चूंकि वे भगवत भक्त थे, अतः वे अच्छी प्रकार से जानते थे कि मनुष्य, पशु, पौधे तथा समस्त जीवित प्राणियों के सुख के लिए किस प्रकार प्रशासन चलाना चाहिए। वो भगवत भक्त थे, इसलिए जानते थे कि किसी पशु की सुरक्षा कैसे होनी चाहिए, किसी पेड़ पौधे, बड़े बड़े वृक्षों की सुरक्षा कैसे होनी चाहिए, या फिर छोटे जो पौधे होते हैं या अन्य जीवित प्राणी हैं, उनकी सुरक्षा कैसे होनी चाहिए, उनको हम सुख कैसे प्रदान कर सकते हैं, ये भली भांति जानते थे। उस समय जंगल काटने की इतनी बड़ी प्रथा नहीं थी, जैसे आज हम लोग अपने स्वार्थ के लिए जंगल को काट देते हैं। देखिए, हम लोग जंगल को, कोई भी शहर बसाना हो या कुछ करना हो, जंगल को काट दिया जाता है। पहले स्वयं जो लकड़ियां सूख करके गिरती थी, उनको लेकर के आते थे। कोई कुल्हाड़ी लेकर के पेड़ को काट के नहीं गिरा दिया करता था, क्योंकि सबके अंदर संवेदना थी कि उस वृक्ष के अंदर भी जीव होता है, हम उसको ऐसे ही नहीं काट सकते। वही राजा परीक्षित भक्त होने के कारण जानते हैं कि एक पौधे तक की भी सुख का विधान वो कर सकते थे, तो वैसा विधान उसके लिए करते थे। वे स्वार्थी नहीं थे। स्वार्थ या आत्म केंद्रित होता है तो आत्म विस्तारित होता है। स्वार्थ या आत्म केंद्रित होता है या आत्म विस्तारित होता है, इन दोनों में से एक भी न थे। न तो आत्म केंद्रित थे, न आत्म विस्तारित थे। उनका स्वार्थ तो परम सत्य परमेश्वर को प्रसन्न करना था। वो अपने आप को भी प्रसन्न नहीं करना चाहते थे और सबको भी नहीं प्रसन्न करना चाहते थे, बल्कि सबको प्रसन्न करने के माध्यम से वो परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते थे। राजा परमेश्वर का प्रतिनिधि होता है। जो राजा होता है वो परमेश्वर का प्रतिनिधि होता है। अतएव राजा का उद्देश्य परमेश्वर के उद्देश्य के समान होना चाहिए। जो राजा का उद्देश्य होना चाहिए वो परमेश्वर के उद्देश्य के समान होना चाहिए। ये नहीं कि परमेश्वर ने तो हर जीव आत्माओं को बनाया, हर योनि के जो
जीव है, सबको दाना पानी, अन्न, हवा, सूर्य का प्रकाश सब कुछ प्राप्त हो रहा है। लेकिन अब जो राजा बनते हैं वो परमेश्वर के प्रतिनिधि होने के कारण ये भूल जाते हैं कि अन्य जानवर भी जो हैं वो भगवान के द्वारा ही बनाए गए हैं, तो उसे भी वही सम्मान, वही सुरक्षा मिलना चाहिए। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। जो बूढ़े गाय होते हैं या अन्य बकरियां और ये सब मुर्गे सब काटने की अनुमति दे दी जाती है। ऐसे हमारा सरकार चल रहा है और ऐसे हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पर इतने सारे कत्लखाने खुले हैं। उनके आज्ञाकारी बने और इस प्रकार से सुखी हो। परमेश्वर चाहते हैं कि सारे जीव उनके आज्ञाकारी बने, और परमेश्वर क्या चाहते हैं कि उनके आज्ञाकारी बने। उन्होंने आज्ञा कहाँ-कहाँ दी है? श्रीमद् भगवद गीता में, अन्य जो हमारे जो वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण में, सब में भगवान की ही आज्ञा है। सब में भगवान क्या चाहते हैं वही अनुमति हम सबको दी गई है। इसलिए जो भगवान चाहते हैं अगर हम वो करने लग जाएंगे तो हम अपने आप सुखी हो जाएंगे। लेकिन हम शास्त्र और भगवान के आदेशों को छोड़ करके अगर मनमाना आचरण करते हैं तो हम सुखी नहीं हो पाएंगे। भगवान कहते हैं ना 16वें अध्याय में, यो शास्त्र विधि उत्सृज्य करते काम कारद न सिद्धि न वापनोति न सुखम न परमां गतिम। अगर कोई शास्त्र के विधि विधानों को छोड़ करके अपने मनमाना आचरण करता है तो इस जीवन में, इस लोक में भी सुखी नहीं रह सकता और परलोक में भी उसकी गति नहीं होगी। इसलिए हमें भगवान के ही जो कहे गए वचन हैं उसको निभाना चाहिए, उसी को पालन करने का प्रयास करना चाहिए। मन माने ढंग से अगर हम आचरण करते जाएंगे तो हम सुखी नहीं हो सकते। भगवान ने यहाँ भी सुखी होने के मार्ग बता रखे हैं और इस संसार से निकलने के बाद परम आनंद, परम व्योम, परम धाम भगवान श्री कृष्ण के गोलोक में जाकर के हम कैसे उस आनंद के चरम सीमा को उपलब्ध हो सकते हैं, ये सब भगवान ने हम लोगों को बता रखा है। हम भगवान के अंश हैं, भगवान के पुत्र के समान हैं, तो हमें चाहिए कि भगवान ने जो कुछ भी कहा है हम उनके ही निर्देशों का पालन करें। मन माने ढंग से आचरण हम लोग आज तक करते आए हैं। जो भी व्यक्ति आज तक आचरण कर रहा है सामान्य दृष्टि से, वो देखो मन माना आचरण कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक भी व्यक्ति देखो, जो लोग आचरण कर रहे हैं, जो लोग संसार में जी रहे हैं, जो अपने हिसाब से जैसे करना चाहिए वैसे कर रहे हैं। आजकल कोई शास्त्र को पालन नहीं करता किसी भी कार्य के लिए। यहाँ तक कि सुबह उठने के लिए भी शास्त्र का निर्देश है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, 3 बजे से 6 बजे के बीच व्यक्ति को उठ जाना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि सुबह 4 बजे उठ जाना चाहिए, जिससे मंगल आरती और बाकी साधना आप कर सके। लेकिन फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए कि 6 बजे के पूर्व ही हम जग जाएं। ये अभ्यास होना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। ये शास्त्र की आज्ञा है। क्या भोजन करना चाहिए, शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए, ये शास्त्र की आज्ञा है, भगवान का निर्देश है। हर एक चीज के लिए हमारे शास्त्रों में निर्देशन दिया है, कैसे खाना है, कैसे सांस लेना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, कैसे घर बनाना है, कैसे विवाह करना है, कैसे मृत्यु को प्राप्त होना है, कैसे मरना है ये भी दिया गया है, कैसे किसी संतान को उत्पन्न करना है, इन सब के बारे में दिया गया। हर एक चीज के बारे में दिया गया है जो व्यक्ति जन्म से लेकर के मृत्यु तक पालन कर सकता है भगवान के निर्देश। जब व्यक्ति भगवान के निर्देश में सब चीजों को पालन करता है तो अपने आप वो शुद्ध होने लग जाता है, वर्ण आश्रम के नियमों का पालन करता है तो धीरे धीरे वो भगवान की भक्ति करने के योग्य बन जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वो भगवान के निर्देशों का ही पालन करे, मन माने ढंग से कोई भी आचरण ना करे। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि सब उनके आज्ञाकार बने और सब इस प्रकार से सुखी हों। अतः राजा का स्वार्थ इसी में है कि भगवत धाम वापस जाने में अपनी प्रजा का मार्गदर्शन करे। राजा का सिर्फ इतना ही स्वार्थ होना चाहिए कि अपने प्रजा को भगवत धाम जाने के लिए मार्गदर्शन करे। लेकिन हम लोगों के जो राजा हैं वो क्या करते हैं, रोटी कपड़ा और मकान का लालच देकर के हमें इस संसार में बनाए रखना चाहते हैं और अपने पद प्रतिष्ठा को भी बनाए रखना चाहते हैं। वो किसी धार्मिक बात का उपदेश नहीं देते, न दे सकते हैं, क्योंकि हमारा संविधान क्या बना है, जिसमें हम लोग कहते हैं ना कि हमारा जो संविधान है वो क्या है, जहां पर क्या बोलते हैं हमारे जो संविधान है उसको, जिसमें धर्म की हम लोग चर्चा नहीं करते हैं, उसको क्या हम लोग कहते हैं शब्द, किसी को याद है? धर्मनिरपेक्ष। हाँ, धर्मनिरपेक्ष। जबकि इस देश में इतने सारे धर्म को मानने वाले लोग रह रहे हैं, फिर भी हम लोग अपने संविधान को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं।
जो धर्म की बात ही नहीं करता, तो ये संविधान कूड़े से कम नहीं है। जहाँ धर्म की बात ही ना हो, जिसको हम धर्म निरपेक्ष कर दे कि हाँ, जिसमें धर्म की बात ना हो, तो ये स्पष्ट रूप से लिखा जा रहा है कि राजा का स्वार्थ इसी में है कि भगवत धाम वापस जाने में सबका मार्गदर्शन करे। लेकिन आज का जो राजा है, वो जिस कानून के अनुसार हम सबका के ऊपर शासन करता है, जिस संविधान के, उसको तो धर्मनिरपेक्ष कह दिया गया। आप वहां पर किसी विशेष धर्म के बारे में बात ही नहीं कर सकते आम सभाओं में, चुनाव में। क्यों? क्योंकि आप फिर धर्मनिरपेक्ष नहीं रह जाते, आप किसी एक धर्म की बात करने लग जाते हैं। जबकि हमारे देश में तो सब धर्म के लोग रह रहे हैं और धर्मनिरपेक्षता नाम दे दिया गया है हमारे संविधान का। तो ऐसा राजा और ऐसा संविधान हमारा कभी भी भगवत धाम जाने में मार्गदर्शित नहीं हो सकता। हम उस संविधान का पालन करके अपने चरम जीवन को, चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए अपने जीवन में हमें शास्त्र को, गीता को, भागवत को ही अपनाना चाहिए। केवल व्यवहार के लिए जो सरकार ने नियम बना रखे हैं कि हाँ, उस ट्रैफिक के नियम है, कुछ आपके जो गतिविधियां होते हैं घर बनाने के, और कुछ कुछ जो सिस्टम है, उसको आपको इस देश में रहने के लिए पालन करना है, तो उसको आप कर सकते हैं। उसके अलावा उस कानून की उतनी योग्यता नहीं है कि हमारे परमार्थ को सिद्ध कर सके। लेकिन इतना जरूर है कि उस कानून के माध्यम से हम अपने देश में सुरक्षित हैं और आज अपने देश में हम भजन कर सकते हैं। उस कानून का, उस संविधान का हम लोग सम्मान करते हैं। अतएव प्रजा के कार्यकलापों में इस प्रकार समन्वय किया जाना चाहिए कि सभी मनुष्य अंत में भगवत धाम वापस जा सके। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि प्रजा के कार्यकलापों में इस प्रकार समन्वित किया जाना चाहिए, किसको? भक्ति को, भजन को, उस अध्यात्म के मार्ग को, कि सब मनुष्य अंत में भगवत धाम जा सके। लेकिन आज लोगों को खाने पीने की ही समस्या बनी रहती है, तो लोग कहाँ से भजन करेंगे? लोगों का पेट भरा होना चाहिए। फिर विवेकानंद कहते थे ना कि पहले लोगों का पेट भरा होना चाहिए, फिर लोग भजन की बात सुन सकते हैं, अध्यात्म की बात कर सकते हैं। लेकिन हमारे भारत देश की स्थिति अभी, जब से महाभारत समाप्त हुआ है और ये राजा परीक्षित जब भगवत धाम चले गए हैं, उनके बाद जो शासन करने के लिए जो लोग आए हैं, उन्होंने इस देश को क्या किया है? पूर्णतः बर्बाद कर दिया है। क्योंकि राजा परीक्षित के बाद निस्वार्थ राजा नहीं आया जो सबको भगवत धाम जाने के लिए प्रेरित करे। सब स्वार्थी राजा आए और सब अपने अपने स्थान को, अपने अपने पद को, अपने अपने प्रतिष्ठा को बचाने के लिए शासन करते रहे और युद्ध करते रहे। जबकि उस समय राजा परीक्षित के समय में तो युद्ध जैसी बात ही नहीं आ रही। जो शत्रु थे वो स्वयं आकर के उनके सामने नतमस्तक हो जाया करते थे। ऐसा सुंदर चरित्र था राजा परीक्षित का। आगे कह रहे हैं कि मनुष्य अंत में भगवत धाम जा सके। प्रतिनिधि राजा के शासन में संपूर्ण साम्राज्य ऐश्वर्य से परिपूर्ण था। उस समय मनुष्यों को पशु को खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। उस समय मनुष्य को पशुओं को खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। और क्यों पड़ेगी मनुष्य को पशु खाने की आवश्यकता? यहाँ लिखी कि अन्न, दूध, फल तथा तरकारियों से प्रचुरता रहती थी। इन सब की कोई कमी नहीं थी। अन्न की भी कोई कमी नहीं, दूध की कोई कमी नहीं, फल की कोई कमी नहीं, सब्जियों की कोई कमी नहीं, जिससे मनुष्य तथा पशु भी भर कर खा पी सकते थे। यदि सभी जीव आहार तथा आश्रय पाकर संतुष्ट हों और नियत नियमों का पालन करें, तो जीवों में परस्पर कोई उपद्रव न हो। अगर जीव जो है अपना जो आहार उपलब्ध हो जाए, उसको पाकर अगर संतुष्ट हो जाए, मनुष्य को जो आहार चाहिए, शुद्ध सात्विक शाकाहारी आहार चाहिए, अगर उसको उपलब्ध होता रहे और वही खाने के लिए अगर बाध्य हो, आप किसी जीव की हत्या नहीं कर सकते। और जीव की अगर हत्या नहीं होगी तो वो जीव भी संतुष्ट रहेगा और अपने नियमों का पालन करेगा। तो जीवों में परस्पर कोई उपद्रव न हो। तब जीवों में क्या होगा? किसी प्रकार का कोई उपद्रव हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसलिए अपने जीवन में जो भी भोजन उपलब्ध होता है किसी के लिए, वही भोजन व्यक्ति को ग्रहण करना चाहिए। कभी शेर आकर के आपके भोजन में कहा है कि जो तुम खा रहे हो दाल रोटी हमें भी चाहिए? नहीं ना। उनका जो भोजन है वो शिकार करता है और खाता है। लेकिन हम मनुष्य ही एक ऐसे जानवर हैं जो अपने भोजन के साथ साथ दूसरे के भोजन को भी खाते हैं। जो बकरा है, जो हिरन है, जो मुर्गे, वो आपके खाने के लिए बनाया गया है या किसी अन्य जानवरों के खाने के लिए बनाया गया? किसी अन्य जानवरों के लिए बनाया गया। लेकिन आप उसके भी अन्न में अपना हक जमा लेते हैं, आप उसको भी खींच लेते हैं अपनी तरफ। तो सोचिए आप कितने बड़े जानवर हैं।
इसलिए मनुष्य होने के कारण जो आपकी मनुष्यता को निर्धारित करता है कि आप मनुष्य हैं, तो आपके अंदर करुणा, दया, इंसानियत होनी चाहिए, संवेदना होनी चाहिए दूसरे जीवों के प्रति भी, ताकि आप उसको भोजन के रूप में ग्रहण न कर ले कभी भी। लेकिन भारत देश की जो समस्या है, जो लोग मांसाहार नहीं करते तो उसको ऐसा समझा जाता है कि अरे ये तो गाय बकरी है, ये तो सिर्फ घास पात खाते हैं ये लोग, ऐसे लोग समझते हैं। लेकिन ये लोगों को उतनी बुद्धि नहीं है कि जिस जानवर को तुम खा रहे हो वही जानवर तुम्हें बाद में एक बार मार करके, काट करके खाने वाला है। जैसे तुम उसे फ्राई कर रहे हो वैसे तुम्हारा भी फ्राई किया जाने वाला है। तो इस चीज को वो लोग नहीं जानते, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि हमारा कल्याण किसमें है। लोग गीता, भागवत, रामायण आदि का आश्रय ही नहीं लेते, किसी साधु से सुनने ही नहीं जाते कि क्या है। लोग सोचते हैं कि नहीं, ये तो मन गढ़ंत कहानियां हैं, काल्पनिक घटनाएं हैं, कि इतने प्रकार के नरक होते हैं, स्वर्ग होते हैं। अरे मरने के बाद किसने देखा है क्या होता है? वो तो स्वयं मरोगे और स्वयं जानोगे कि मरने के बाद क्या होता है। आगे कह रहे हैं, यदि सभी जीव आहार तथा आश्रय पाकर संतुष्ट हो और नियत नियमों का पालन करें, तो जीव परस्पर कोई उपद्रव न हो। महाराज परीक्षित योग्य राजा थे, अतः उनके शासन में सभी मनुष्य सुखी थे। राजा परीक्षित एक योग्य राजा थे और उनके शासन में हर एक जीव सुखी था। केवल मनुष्य ही नहीं, जानवर तक और पेड़ पौधे, पशु आदि सब कोई वहां पर सुखी से रहते, किसी को कोई उपद्रव नहीं होता था। श्लोक संख्या 13। तत्सर्वं न समाश्चक्ष्व पृष्ठयद्दिः किंचनः मन्ये त्वां विषयं वाचा स्नानमन्यत्र छान्दसातः। कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि आप वेदों के कुछ भागों को छोड़कर अन्य समस्त विषयों के अर्थ में दक्ष हैं। आप वेद के कुछ भाग को छोड़ करके अन्य सभी विषयों में दक्ष हैं। ऐसा कौन कह रहा है? सौनक आदि ऋषि कह रहे हैं सूत गोस्वामी से। अतएव आप उन्हें सभी प्रश्नों की स्पष्ट व्याख्या कर सकते हैं। उन्हें हमने आपसे अभी पूछा है। पूछ रहे हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, वेद के कुछ भाग को छोड़ करके आप सब जानते हैं, और हमने जो आपसे प्रश्न पूछा है कि राजा परीक्षित का जन्म कैसे हुआ, राजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से कैसे मिले, कैसे भागवत की रचना हुई, किसने प्रेरणा की, क्या कारण था, जितने भी प्रश्न पीछे श्लोकों में पूछे गए सौनक आदि ऋषि से, वो सब प्रश्न के उत्तर सूत गोस्वामी दे सकते हैं। ऐसा सूत गोस्वामी को सौनक आदि ऋषि कह रहे हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं, वेद तथा पुराणों में यही अंतर है जो ब्राह्मणों एवं परिव्रजाकों में होता है। कह रहे हैं यहाँ पर वेद और पुराण में वही अंतर है जो ब्राह्मण और तथा परिव्राजकों में होता है। क्या अंतर होता है? ब्राह्मण क्या करते हैं, जितने भी कर्म कांड से संबंधित जो मंत्र होते हैं सब उनको पता होते हैं और उन सबका उनको ज्ञान होता है पूर्ण रूप से। और जो परिवारक होते हैं वो अलग अलग स्थानों में घूम घूम कर लोगों को भगवान की उपासना का संदेश देते हैं। तो यहाँ वही चीज को वर्णन कर रहे हैं कि ब्राह्मण वेदों में वर्णित सकाम यज्ञों को संपन्न करने हेतु होते हैं। जो ब्राह्मण हैं, वेदों में अंकित जो सकाम कर्म है कि ये यज्ञ करेंगे तो हमें ये मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, ऐसे सकाम कर्मों को कराने के लिए जो ब्राह्मण हैं वो पूर्ण रूप से दक्ष होते हैं। लेकिन परिव्राजकाचार्यों में विद्वान उपदेशकों के कार्य दिव्य ज्ञान को सब तक पहुंचाना होता है। लेकिन परिव्राजकाचार्यों का कार्य क्या होता है? जो वेदों के अंदर जो दिव्य संदेश हैं उन ज्ञान को लोगों तक पहुंचाना होता है। उनको सकाम कर्म की ओर नहीं मोड़ते, उनको नहीं बताते कि तुम ये यज्ञ कर लो, ये हवन कर लो, या ऐसा उपवास कर लो, या फलाना स्थान में जाकर के तुम इन्हें दूध बेलपत्र आदि चढ़ा दो, तुम्हारी इतनी सब मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। उसके विषय में ब्राह्मण बात नहीं करते, परिव्राजकाचार्य बात नहीं करते। वो जीवन के जो मूल उद्देश्य है, दिव्य ज्ञान है, उसी को सब तक पहुंचाने का काम करते हैं। आगे कह रहे हैं कि परिव्राजकाचार्य सदा वैदिक मंत्रों के उच्चारण में पटु नहीं होते। जो परिव्राजकाचार्य होते हैं हमेशा वैदिक मंत्र उच्चारण करने में पटु नहीं होंगे। लेकिन जो ब्राह्मण है, जिनको अधिकार प्राप्त है, जो कर्म कांड आदि करा सकते हैं, उपासना कांड आदि करा सकते हैं, उन सबके मुख से देखेंगे जब वेदों का मंत्र का उच्चारण करते हैं तो कितना सुमधुर उच्चारण करते हैं, उसमें वो पटु भी होते हैं सुस्पष्ट रूप से। लेकिन जो उपदेश देने वाले होते हैं वो उन मंत्रों को इतने बार पढ़े नहीं होते या स्मरण में नहीं होता, तो उनको उच्चारण करने में इतने पटु नहीं होते, क्योंकि उनका उद्देश्य वो नहीं होता।
कि हम केवल वैदिक मंत्र को याद करें जिसे यज्ञ आदि संपन्न किए जाते हैं, जिनका अभ्यास ब्राह्मणों द्वारा लय युक्त उच्चारण के नियमित रूप से किया जाता है, क्योंकि ब्राह्मण वैदिक अनुष्ठानों को संपन्न कराने हेतु होते हैं। जो भी ब्राह्मण है वही वेदों में अंकित जो सकाम कर्म है उसको पूर्ण कराने के अधिकारी होते हैं। लेकिन इससे यह नहीं समझना चाहिए कि भ्रमणशील उपदेशक परिवाजकों में की उपेक्षा ब्राह्मण ब्राह्मण अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन ये नहीं समझना चाहिए कि जो घूम घूम करके जो परिवाजक आचार्य हैं आपको भागवत के वेद के दिव्य संदेशों को सुना रहे हैं वो ब्राह्मणों से कम महत्वपूर्ण है। एक साथ एक ही तथा भिन्न है, क्योंकि विभिन्न मार्गों के होते हुए भी उनका लक्ष्य एक है। विभिन्न होते हुए भी उनका लक्ष्य एक है। एक सकाम कर्म करते करते जब आपको पता चल जाएगा कि हम बार बार उसी कर्म के चक्कर में फंसे हैं, तो आप सकाम कर्म को छोड़ करके निष्काम कर्म में स्थित हो जाएंगे। और फिर निष्काम कर्म से आप जैसे जैसे ज्ञान की उत्पत्ति होगी, फिर आप ध्यान के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में अग्रसर होंगे। लेकिन जो परिव्राजकाचार्य होते हैं वो सीधे आपको क्या करते हैं, भक्ति के मार्ग में या ज्ञान के मार्ग में जाने के लिए प्रेरित करते हैं, उद्देश्य देते हैं। जिससे आपके बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में जब आप पड़ेंगे, फिर सकाम कर्मों के फल भोगेंगे, तब आपको कहीं बुद्धि खुलेगी, तब जाकर के आप निष्काम कर्म में अवस्थित होंगे। इससे श्रेष्ठ है किसी परिव्राजकाचार्य, किसी सन्यासी के उद्देश्य को सुनकर हम सीधे ज्ञान और भक्ति के मार्ग में अवस्थित हो जाए। वैदिक मंत्रों में एवं पुराणों तथा इतिहास में जो कुछ वर्णित है उनमें कोई भी अंतर नहीं है। वैदिक मंत्र में और पुराणों में जो कुछ भी अंतर है उनमें कोई अंतर नहीं है। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार मध्यान्ह श्रुति में उल्लेख हुआ है कि संपूर्ण वेद अर्थात सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, पुराण, इतिहास, उपनिषद आदि परम पुरुष के श्वास से उद्भूत है। केवल वेद ही नहीं उत्पन्न है परम पुरुष के श्वास से, बल्कि इतिहास भी और पुराण, उपनिषद आदि भी उन्हीं परम पुरुष के श्वास से उद्भूत हुए हैं। अंतर इतना ही है कि समस्त वैदिक मंत्र प्रणव ओमकार से प्रारंभ होते हैं। जितने भी वैदिक मंत्र होते हैं सब ओमकार से प्रारंभ होते हैं। ओम, कहते हैं कोई भी मंत्र हो इसी ओम से ही प्रारंभ होते हैं। ओम सहस्त्र शीर्षा सहस्त्र पुरुषः सहस्राक्ष सहस्त्रपादम, ये जितने भी होंगे, चाहे गायत्री मंत्र हो, चाहे जो भी मंत्र हो जो ब्राह्मणों के द्वारा किसी पूजा में, अनुष्ठान में उच्चारित किया जाता है, वो ओम के साथ ही आरंभ होता है। और मंत्रों का सस्वर पाठ करने हेतु कुछ अभ्यास करना होता है। उन वैदिक मंत्रों को आप ऐसे ही नहीं पढ़ सकते। जैसे हम कभी कभी किसी श्लोक को पढ़ने में गलतियां होती हैं तो उसको दोबारा हम पढ़ करके सुधार सकते हैं। अनुष्टुप छंद में है, कोई इंद्रव्रजा छंद में है, तो अलग अलग छंद में जो भागवत में, गीता आदि में जो श्लोक लिखे हैं उसमें ओम नहीं है। आप उसको सस्वर किसी भी स्वर में पाठ कर सकते हैं। जिस स्वर में आप बिठाना चाहें उस स्वर में आप पाठ कर सकते हैं। लेकिन वैदिक मंत्र के साथ ऐसा नहीं। उस वैदिक मंत्र को खास उसी स्वर में आपको गान करना पड़ेगा और सस्वर एक एक शब्द का सही उच्चारण करना पड़ेगा, तब जाकर के उस वैदिक मंत्र का जो शक्ति है वो जागृत होती है, तब आपके पूजा अनुष्ठान को वो पूर्ण करने में समर्थ होता है। श्रीमद् भागवतम वैदिक मंत्रों की उपेक्षा कम महत्वपूर्ण है? नहीं, ऐसा नहीं है कि भागवतम वैदिक मंत्रों की उपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि वैदिक मंत्रों की उपेक्षा भागवतम कम महत्वपूर्ण है। इसके विपरीत यह समस्त वेदों का परिपक्व फल है। उसके विपरीत क्या है, जितने भी वेद हैं उन सबका परिपक्व फल है। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, इसके अतिरिक्त परम मुक्त पुरुष श्रील सुखदेव गोस्वामी स्वरूप सिद्ध होते हुए भी भागवतम के अध्ययन में लीन रहते थे। परम मुक्त होने के बाद भी सुखदेव गोस्वामी क्या कर रहे हैं, भागवत के अध्ययन में लीन है। क्यों लीन है? क्योंकि उनको पता है कि समस्त वेद और उपनिषदों का सार है। वेद आपको जिस लक्ष्य की ओर प्रेरित करता है अपनी लक्ष्यावृत्ति के कारण, कि हाँ कि आपको भगवान की ओर मुड़ना है, भगवान के पास जाना है, तो एक एक सीढ़ी लेकर के जाता है। आप पहले कर्म कांड है, उपासना कांड है, निष्काम कर्म है, ज्ञान है, फिर भक्ति आदि को आपको कम ही मंत्रों में वो दिखाता है। जिसको बहुत विद्वान व्यक्ति ही अगर परंपरा से पढ़े तो समझ सकता है कि वेद में कहाँ पर कर्म कांड है, कहाँ उपासना कांड है, कहाँ भगवान की ओर लक्ष्य किया जा रहा है। ये कोई विद्वान व्यक्ति ही अगर परंपरा से अध्ययन करता है तो ही वह इन सब चीजों को समझ सकता है, अन्यथा वो समझ नहीं सकता है। आगे कह रहे हैं, श्रील सुद गोस्वामी उन्हीं के चरण चिन्हों का अनुगमन कर रहे हैं।
श्रीला सूत गोस्वामी जो है उन्हीं के चरण चिन्हों का अनुगमन कर रहे हैं। अतः उनका स्थान रंच मात्र भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनका स्थान जो है वो कम महत्वपूर्ण है। भले ही वैदिक मंत्रों के सस्वर पाठ करने में पटु न हो, जो वास्तविक अनुभूति से उपेक्षा अभ्यास पर अधिक निर्भर करता है। जो वैदिक मंत्रों का सस्वर पाठ करते हैं, जो बहुत सुरीला सुनने में लगता है, वो अनुभूति की बात नहीं है। वहां पर वो वैदिक मंत्रों को अनुभूति नहीं करते हैं, लेकिन अभ्यास के कारण उन वैदिक मंत्रों को बहुत सुरीले तरीके से वो गा पाते हैं, अपने स्वर में कह पाते हैं। तोता रटंत की अपेक्षा अनुभूति अधिक महत्वपूर्ण है। अगर तोते की तरह अगर हम वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी कर पाए तो उससे महत्वपूर्ण क्या है कि हम उन मंत्रों को उच्चारण न भी कर पाए, लेकिन उस मंत्रों के अर्थ को जानते हो, उस मंत्र के अर्थ को हमने आत्मसात किया हो, अनुभूत किया हो, वो अधिक महत्वपूर्ण रखता है। इसलिए कोई व्यक्ति अगर भागवत गीता या मंत्रों को नहीं उच्चारण कर पाता स्पष्ट रूप से, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि तो बेवकूफ इंसान से हम लोग भागवत श्रवण कर रहे हैं, जबकि उसने उस चीज को अनुभूत किया है, उसने उस चीज के अर्थों को ठीक से समझा है। इसलिए उसको प्रयास पूर्वक हमें श्रवण करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं तत्सर्वन्न समाप्चो पृष्ठो यदि कंचन। आपने वेदों के कुछ भाग को ठीक से अध्ययन किया और कुछ भाग को आप नहीं जानते। मन्ने वा तोम विश्वम वाच, लेकिन आपसे जो कुछ भी हमने पूछा है आप उसका क्या कर सकते हैं, सनात मंत्रस्य छांदसात, आप उन सबको हमें स्पष्ट रूप से उत्तर दे सकते हैं। मन्ने त्वाम विषयम वाच, जो हमने आपसे पूछा है आप उसका उत्तर हमें भली भांति दे सकते हैं। अब जाकर के सूत गोस्वामी वहां पर अपने वचन को आगे कहना शुरू करेंगे कि कैसे वेद व्यास जी ने इन सबको रचा है। वेद व्यास जी के विषय में सबसे प्रथम जिज्ञासा हुई है कि वेद व्यास जी ने सबसे पहले जो सुंदर संहिता है उसको किसकी प्रेरणा से लिखा है, उसके विषय में बात होगी, जिसमें नारद मुनि आते हैं और वेद व्यास जी से वार्तालाप होगा। जो लिखा है वेद व्यास जी ने पहले 17 पुराण और बाकी सब, उन सब के विषय में चर्चा होगी कि उनमें क्या है और भागवतम में अंतर क्या है। इन सब को हम लोग वहां और स्पष्ट रूप से समझने और जानने का प्रयास करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, किसी का कोई टीका टिप्पणी सुझाव आदि है तो भी बता सकते हैं, या किसी का सुख दुख भी है तो भी बता सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी बहुत अच्छे से समझाए। पर प्रभु जी मुझे कल का ही एक प्रश्न था, हंस और परमहंस में क्या मतलब अंतर है? वो हमने एक बार बताया था ना कि हंस और परमहंस में क्या अंतर है। कल ही हमने बताया था कि हाँ। हंस जो होता है वो दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। जब आप उसको दूध में पानी मिला करके दीजिएगा पीने के लिए, तो आप देखेंगे उसके पात्र में पानी बच जाएगा और दूध को पी चुका हो। वो दूध और पानी में अंतर समझता है, लेकिन जो परमहंस होता है वो दोनों में अंतर नहीं समझता, वो पूरा पी जाएगा। उसी को हंस और परमहंस की वहां पर तुलना करके हम बता रहे थे कि वेद व्यास भी वहां परमहंस की अवस्था में है, लेकिन वो गृहस्थ होने के कारण स्त्री और पुरुष का भेद कर रहे हैं। और उनके पुत्र जो सुखदेव गोस्वामी हैं, वो जन्म लेते के साथ ही वन की ओर जब जाने लगते हैं तो परमहंस की अवस्था में है। इसलिए वहां तरुणियों को देख करके उनके अंदर कोई विकृति नहीं हुई, उन्होंने किसी स्त्री को नहीं देखा, बल्कि स्त्री के अंदर उस परमात्मा को देखते हैं। इसलिए वहां पर उनको परमहंस कहा जाता है। तो यही अंतर होता है हंस और परमहंस में। जो भेद कर ले वो हंस, और जो भेद न कर पाए सब में एक ही ब्रह्म का दर्शन करे वो परमहंस। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। तो प्रभु जी इसमें मतलब जो परमहंस है उसकी अवस्था ऊपर है, स्थिति ऊपर है, या हाँ हंस ऊपर ऊपर है ना लेकिन परम। हाँ, लेकिन ऐसा मानते हुए ये नहीं समझ लेना है कि वेद व्यास जी नीचे आ जा रहे। हाँ जी प्रभु जी। वेद व्यास जी गृहस्थ आश्रम में होने के कारण, सिर्फ सामाजिक व्यवस्था के कारण इस तरह के व्यवहार को कर रहे हैं, इसलिए वस्त्र पहने वहां पर खड़े हैं। और वहां जो तरुणी जी जानते थे कि वेद व्यास जी हैं, इसलिए उन्होंने वस्त्र को धारण कर लिया। और वो सुखदेव गोस्वामी उस परमहंस अवस्था में, नग्न ही अवस्था में जा रहे थे, इसलिए उनके सामने उन्होंने किसी प्रकार का कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। ठीक है। जी प्रभु जी धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। तो वो जैसे बोलिए। महामंत्र हरे कृष्णा में जो महामंत्र है उसमें तो ओम नहीं लगाया जाता है और दूसरा में ओम लगाया जाता है, इसका क्या मकसद है? तो
जिसमें भी ओम, क्लीम, श्रीम, हीम ये जो बीज मंत्र होते हैं, जितने भी एक शब्द के हम लोग क्लीम, जूम, होम, इन सब के जो शब्द सुने होंगे हम लोग, इन सबको बोलते हैं बीज मंत्र। और इस बीज मंत्र के साथ जो भी मंत्र शुरू होता है उन सबको मंत्र कहते हैं, या अंत में नमो लग जाए, नमः लग जाए, ये सब मंत्र हो जाते हैं। और इन सबको जपने का, इन सबको बोलने का विशेष लोगों को अधिकार होता है। जिन लोगों ने परंपरा से या शुद्धता के साथ अगर जन्म हुआ है या गुरु से प्राप्त मंत्र है, तब जाकर के आप इन सबको जप सकते हैं या अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य रूप से आप किसी भी अवस्था में इन सबको नहीं जप सकते, जैसे कि आप नहाए नहीं हैं, अशुद्धता में है, सूतक में है, किसी गलत स्थान में, अपवित्र स्थान में है, तो आप इन मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकते। लेकिन जिसमें नमो, ओम, बीज, इस सब मंत्र का जहां पर उपयोग नहीं किया जाता है उसको महामंत्र कहते हैं। जिस मंत्र को आप किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थान में कैसे भी जप कर सकते हैं, आपको सर्वथा सिद्धि ही प्राप्त होगी। लेकिन जिसमें ओम आदि मंत्र लग जाता है उसके लिए विशेष नियम लागू हो जाते हैं, जिसके लिए आपको अगर उस नियम का पालन नहीं करते हैं तो वो मंत्र अपने प्रभाव से विपरीत प्रभाव आपको देता है। इसलिए हम हरे कृष्ण महामंत्र को में ओम नहीं लगाते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह से हम उसको जप करते हैं। जब हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो इसी मंत्र के पहले हम लोग लगा देते हैं ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, स्वाहा। जब यज्ञ आहुति डालेंगे तो इस मंत्र के पहले भी हमें ओम लगाना पड़ेगा। लेकिन जब आदि करते हैं तो ओम लगाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ वैदिक कर्म कांड में ये विधान है कि आपको ओम का उपयोग करना पड़ेगा, और ओम आदि नहीं लगा है, इसलिए हम इसको महामंत्र कहते हैं। और जो भी यज्ञ में आहुति डाली जाती है वो बिना ओम के वो समर्पित ही नहीं हो सकती। जिस स्वाहा में ओम नहीं लगा है, आप समझिए कि वो बेकार ही आपने अग्नि में डाल दिया, उसका कोई उपयोग नहीं है। इसलिए महामंत्र में ओम नहीं लगा है, क्योंकि महामंत्र है। ठीक है। अरे कृष्ण, एक भक्त को मैं ऐसा ही देखता, पर वो कीर्तन कर रहे थे, तो कीर्तन के समय में ओम हरे कृष्णा बोलते थे। मैं बोला प्रभु ये तो ऐसा मैं सुना नहीं। बोलते नहीं सुना प्रभु तो सुनिए। फिर मैं इसके में माम नहीं कुछ बोलने दिया, तो इसके लिए आज ये अवसर मिला तो मैं इसकी क्या करूँगा। मैं कीर्तन में ओम नहीं लगा सकते ना। नहीं, जब जब कर रहे हैं तो ओम नहीं लगाना है। जब यज्ञ हो रहा है, कुछ हो रहा है, तब आप ओम लगा सकते नहीं वो क्या बोलते उसको, कीर्तन चल रहा था, पर वो जो ग्राम सेवा कीर्तन होता है तो हर बार कीर्तन में नहीं कर सकते। जब हम लोग कली संतरण उपनिषद के अनुसार मंत्र बोलते हैं तो उसमें आप एक बार मंत्र बोलने के लिए ओम बोल सकते हैं, लेकिन कोई नियम नहीं है। आप लगाइए अथवा न लगाइए, वो अपने प्रभाव को वैसा ही दिखाएगा, क्योंकि महामंत्र है। बोल सकते हैं, अगर एक बार वो मंगलाचरण के रूप में कहा गया है तो कोई समस्या नहीं, लेकिन आप कीर्तन नहीं कर सकते ओम लगा करके, इस बात को ध्यान रखिए। जैसे हमने बोलते हैं ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य, तो ओम हमने मंगलाचरण के रूप में शुरू किया, लेकिन आप कीर्तन नहीं कर सकते उस चीज का, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है। हरि बोल हरि कृष्ण। हरि बोल। समझ में आ गया? हाँ प्रभु, हाँ प्रभु। हाँ, हाँ। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रभु प्रणाम। जी, ये जो प्रभु जी बोल रहे थे ना अभी, ओम, एक्चुअली ओम हाँ। हम तब लगाते हैं उस मंत्र को पवित्र और शुद्ध करने के लिए, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र जो सिर्फ मंत्र नहीं है, महामंत्र है। इसको हाँ, पवित्र करने की या शुद्ध करने की जरूरत नहीं, अपने आप में शुद्ध है, तो इसलिए इसके हाँ। आगे ओम नहीं लगाते ना। इसके आगे ओम नहीं लगाते, क्योंकि इसमें भगवान का ही नाम है, और भगवान के नाम से परम पवित्र कोई वस्तु ही नहीं है। और भगवान का ही निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप में हम ओम शब्द को जानते हैं। भगवान के ही शब्द स्वरूप को हम लोग ओम कहते हैं, और भगवान की सीधा नाम ही ले रहे हैं हम, तो किसी निर्विशेष ध्वनि की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। और किन्हीं का कोई प्रश्न जो कुछ पूछना चाहते हैं या कहना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें? यही पॉइंट है प्रभु जी, आप बताए ना। पर मैं एक प्रभु से पूछ चुके थे, तो यही बताए थे कि ओम इसलिए लगाया जाता है कि कोई भी मंत्र को बोलने से पहले, जो मंत्र है वो ओम लगाने का मतलब सबसे पहले भगवान कृष्ण को समर्पण किया है।
इसके लिए हाँ। ओम लगाया जाता है। ये स्वयं भगवान का महामंत्र है। हम वही कहें कि ओम के बिना कोई भी आप समर्पित ही नहीं कर सकते भगवान। जब आप पंचरात्र विधि में भी जब पढ़ेंगे, जिनका सेकेंड इनिशिएशन हो गया होगा तो उनको इस चीज का पता होगा कि हम भगवान को जो भी चीज समर्पित करते हैं उसमें बीज मंत्र लगा हुआ है। तो हम लोग कहते हैं ना, एम पुष्पाय नमः, एतम गंध पुष्पाय नमः, जो भगवान को अर्पित किए जाते हैं उस सब में मंत्र लगा होता है, तब जाकर के हम वो समर्पित कर पाते हैं। चाहे पुष्प हो, गंध हो, तिलक हो, आरती हो, शंख हो, सबके पहले एक मंत्र है और सब में ओम, एम, हीम, क्लीम, इन सब मंत्र को उच्चारण किया जाता है। यही पॉइंट है, यही बता रहे थे प्रभु कि हाँ। भक्ताराम केवल भगवान कृष्ण है, इसलिए आप जिसको भी पूजा कर रहे हैं तो जब फूल भी चढ़ा रहे हैं, कुछ अर्पण भी कर रहे हैं तो आप जब उसका मंत्र बोल रहे हैं तो जब तक आप ओम नहीं लगाएंगे तो वो जिसे शंकर को आप बोलते हैं ओम त्रियंबकम, तो आप ओम नहीं बोलेंगे तो वो शंकर आपको स्वीकार, क्योंकि वो भगवान के पहले आप उसका नाम ले लिए, इसलिए यदि ओम लगा दिए तो भगवान कृष्ण को समर्पण होकर के बाद में वो शिव के पास आता है। हाँ, हरे दंडवत प्रणाम। दो तीन वो बड़ी बात नहीं बोल। हाँ, वही माता जी भी बताई। और कोई कुछ कहना चाह रहा था? कोई माता जी? कोई नहीं? सबका प्रश्न ठीक है। हरे कृष्णा। हाँ, मैं ये पूछना चाहती थी कि जो क्वेश्चन क्या था उनके ही रिलेटेड था। जब हम तिलक लगाते हैं तो मतलब बोलते हैं ना ओंकेश्वर नमः, ये है वो है, तो सूतक है या फिर अशुद्ध अवस्था में वो लगाया नहीं जा सकता, ऐसे नहीं बोला जा सकता था लगाए होते हैं? अशुद्ध अवस्था में बिना नहाए तिलक लगाया नहीं जा सकता, सबसे पहली बात। नहीं, अगर सूतक वगैरह चल रहा है या फिर कुछ और रीजन हो। सूतक अवस्था चल रहा है तो गुरु से प्राप्त जो तिलक है, कंठी और मंत्र है, उसमें सूतक नहीं लगता। अच्छा, आप तिलक लगा सकते हैं सूतक अवस्था में, उसमें किसी प्रकार से सूतक का प्रभाव नहीं पड़ता। तिलक लगाते हुए वो मंत्र बोल सकते हैं क्या? हाँ, बोल सकते हैं। सूतक अवस्था में भी गुरु से प्राप्त मंत्र है, गुरु से प्राप्त वेश है, और जो तिलक है उसमें किसी भी प्रकार का कोई सूतक नहीं लगता है। आप उसका पालन कर सकते हैं। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न इसके संबंधित? नहीं है। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री राधा माधव अष्ट सखी वृंद की जय। श्री राधा रमन लाल की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री गौर निताय भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।